Hello everyone, my name is Simran and I'm going to teach you science. Students, in the last class we have already done the chapter number 6, that was changes around us. And today students will be introducing a new chapter of your syllabus, that is chapter number 7, all about getting to know plants. Alright students, when I'm talking about plants students, so many things are coming to my mind. जब हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो इतने टाइप्स के प्लांट्स हैं हमारे आसपास कि हम बता भी नहीं सकते. गार्डन में जाते हैं तो कुछ प्लांट्स हमें दिखते हैं जो हमसे छोटे हैं, बड़े हैं, कई प्लांट्स हमारे जितने साइज़ के होते हैं और कई प्लांट्स के लीव्स के कलर पर्पल होते हैं, कई के ग्रीन होते हैं. ऑलराइट, कईयों के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं रेड कलर के होते हैं, कईयों में येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं. कई प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं कि उनका जो स्टेम होता है वो बहुत ब्रॉड होता है और कई होता है जिनका स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, कई बार हम देखते हैं कि जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो बिल्कुल ट्री के बेस के नीचे से, मतलब स्टेम के बेस से निकल रही हैं. कई बार हम देखते हैं कि हाइट पे पहुंचा एक प्लांट, उसके बाद स्टेम से ब्रांचेस निकल रही हैं. तो डिफरेंट प्लांट्स हमारे आसपास हम देखने को मिलते हैं डिफरेंट जगह पे. फॉर एग्जांपल हम जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे भी फील्ड्स हैं, वहाँ पे भी हमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं. अगर हम बात कर रहे हैं गार्डन की, तो एक गार्डन में भी हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं. इवन अगर हम अपने किचन गार्डन में देखें तो हम कितने तरह के प्लांट्स उगाते हैं, राइट. तो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स होती हैं, हमारे आसपास होते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे देखिए इतने सारे बच्चे ये क्या कर रहे हैं, ये एक नेचर के अंदर एक इन्होंने आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी स्टार्ट की हैं. ये जो बच्चा है ये हक करके खड़ा है एक ट्री को. देखा जाए तो ये सिर्फ इसको हक कर रहा है, दूसरी तरह से देखें तो ये इसकी स्टेम को ऑब्ज़र्व कर रहा है कि इसकी स्टेम की थिकनेस कितनी है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमें हमारी डेली लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व करनी चाहिए जिसमें हम बेसिकली एम्पैथी के साथ साथ ऑब्जर्वेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इनोवेशन एंड इनोवेटिव आइडियाज़ इन्वॉल्व कर सकें. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए ये बच्चा यहाँ की लीव्स को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर रहा है. ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, ये इसकी लीव्स को ऊपर से क्लियरली देख रही है, इसका वेनिशन देख रही है. हम पढ़ेंगे चैप्टर में कि क्या होता है वो. ये दूसरा जो बच्ची है ये भी यही देख रही है. तो बेसिकली अलग अलग बच्चे अलग अलग टाइप की ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं टू नो अबाउट प्लांट्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब अगर हमें पार्ट्स ऑफ प्लांट देखना हो तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें हमें पार्ट्स ऑफ द प्लांट देखना है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई मिट्टी के अंदर जो प्लांट का पोर्शन होता है स्टूडेंट्स, उससे क्या निकलती हैं, प्लांट्स की रूट्स निकलती हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दीज आर द रूट्स. ये तो हम बचपन से भी सीख चुके हैं कि रूट्स क्या है, लीव्स क्या है, स्टेम क्या है, फ्लावर क्या है, ब्रांचेस क्या हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, थोड़ी बेसिक चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है और आज हम इस चैप्टर में इनका पर्पस देखेंगे कि हर एक जो पार्ट है प्लांट का उसका क्या पर्पस है, कैसे वो दूसरे प्लांट से डिफरेंशिएट कर रहा है और इसके अंदर हम क्या क्या नई चीज़ें देखते हैं, क्या क्या नई चीज़ें इनको एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं और क्या हर चीज़ इन सब में सेम होती है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे ये रूट्स है, उसके बाद ये क्या निकली, इसकी स्टेम निकली. आफ्टर दैट इट हैज़ ब्रांचेस. यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये क्या निकल रही हैं, इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, राइट. अब ये ब्रांचेस हैं, ये लीव है और ये क्या है, इसके फ्लावर्स हैं. सो इधर से हमें पता लगता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होती हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इन सभी पार्ट्स का बेसिकली थोड़ा कुछ काम होता है. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि प्लांट्स कितने तरह के होते हैं तो हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द प्लांट्स, then I do have to notice and observe so many things. For example, students, I have to notice whether that particular plant is smaller than me, of the size of me, or larger than me. Alright students, about that also, if I bend the stem of any plant, that is it tender? Tender means soft. Alright students, is that stem hard? Are the branches are coming out of the base of the stem? Are they coming out at some height? Okay. Are the branches are coming out after the stem have some height, okay, and then they are coming out, like then those branches are coming out. All right students,
So we have different aspects on the basis of what we can categorize the plants on different types. All right, students. So for example, firstly we are talking about the herbs. What are herbs, students? Herbs are the plants that are smaller in height. All right, students. They have tender stems. All right, students. And also have a look, they are green. Okay, they have tender stems, and that is why they are called herbs. They are usually short and may not have the many branches. All right, students, what is that? For example, अगर हमने अपने घर पे ध्यान दिया हो स्टूडेंट्स, तो जो टमेटोज़ के हम पौधे लगाते हैं, टमेटो का पौधा हो गया, वो क्या होता है? वो एक हर्ब होता है. इनमें क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर हम इनकी स्टेम को ज़रा सा बेंड करेंगे, तो इनकी स्टेम को बेंड करने पे वो इतनी सॉफ्ट होती हैं, इतनी मुलायम होती हैं कि वो टूटने का उनका डर रहता है. राइट स्टूडेंट्स, दे आर वेरी नॉट वेरी हार्ड, दे आर टेंडर, दे आर सॉफ्ट, और वो इतने ग्रीन होते हैं छुटकू से, और बहुत प्यारे से होते हैं. ठीक है, एक तो वो ग्रीन है, एक उनकी स्टेम्स बहुत सॉफ्ट है, प्लस उनकी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं, बहुत कम ब्रांचेस होती हैं. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट कैटेगरी होती है हर्ब्स. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो द प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. जिनकी स्टेम्स सॉफ्ट हों, जो प्लांट्स ग्रीन हों, जिनकी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं हों, और जो छोटी हाइट के हों, वो कौन होते हैं? हर्ब्स होते हैं. ऑल राइट स्टूडेंट्स, दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, एंड this is the example of the herb. For example, you can say tomatoes. All right, students, this is the example of the herb. Next, students will be talking about the another type of the plants, that is shrubs. अब students, shrubs क्या होते हैं? Usually shrubs क्या होते हैं? जहाँ पे herb बहुत छोटा पौधा होता है, shrubs जो होते हैं वो usually उनसे comparatively बड़े होते हैं. Like for example, मेरी height के हो गए, या फिर थोड़े छोटे हो गए मुझसे, मतलब comparatively हर्ब से बड़े होंगे और ट्रीज से छोटे होंगे. ऑल राइट स्टूडेंट्स, श्रब्स में क्या होता है, यूजुअली जो उनकी स्टेम होती है वो हार्ड होती है, लेकिन इतनी भी हार्ड नहीं होती कि वो बहुत मोटी हो. हार्ड है लेकिन थिक नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, ये आप उनको हक करके देखो, इवन आप उनको हाथ में भी पकड़ सकते हो, या हाथ के, अगर हम अपने हाथ के कंपैरेटिवली उसको मेजर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो उसकी स्टेम है वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं है, बल्कि हार्ड है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, श्रब्स के अंदर जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं. यूजुअली वो जैसे ही स्टेम स्टार्ट होगी ना, रूट्स के बाद स्टेम निकलेगी, तो स्टेम के बेस से स्टार्ट हो जाती हैं उसकी ब्रांचेस. ऑल राइट स्टूडेंट्स, उनके लीव्स होते हैं बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल तुलसी का पौधा हो गया हमारे आसपास. ठीक है, तो वो एक श्रब है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो काइंड ऑफ दिस, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, ये क्या है? श्रब्स है. Some plants develop branches near the base of the stem. ध्यान दीजिए, ये अगर स्टेम है तो इसकी जो ब्रांचेस है यहीं से निकलनी स्टार्ट हो गई हैं, बेस से निकलनी स्टार्ट हो गई हैं. The stem is hard but not very thick. Such plants are called shrubs. All right students, तो shrubs क्या है? इनकी जो स्टेम है ये काफ़ी हार्ड होती है लेकिन थिक नहीं होती. इनकी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत सारी होती हैं. जैसे हमने हर्ब्स के केस में बात की, उनकी इतनी सारी ब्रांचेस नहीं होती. ठीक है, ब्रांचेस होती हैं लेकिन बहुत सारी नहीं होती. बट श्रब्स के केस में ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं. ऑल राइट स्टूडेंट्स, दिस इज द काइंड ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द श्रब. फॉर एग्जाम्पल तुलसी. ऑल राइट स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट द अनदर टाइप ऑफ द प्लांट्स, दैट इज द ट्रीज. अब ट्रीज़ क्या होंगे स्टूडेंट्स? हम जब रास्ते में जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने घर से अपनी नानी के घर जा रही हूँ, तो इतने सारे ट्रीज़ होते हैं रास्ते में, हम देखते रहते हैं, काउंट भी करते हैं ना. कहीं जब छोटे होते हैं हम, 1 2 3 4, सो मेनी काइंड ऑफ ट्रीज़ आर देयर, सो मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज़ आर देयर. फॉर एग्जाम्पल बनियन ट्री, नीम ट्री, एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज़ आर देयर. ऑल राइट स्टूडेंट्स, यूजुअली ट्रीज़ जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, बहुत लॉन्ग होते हैं, लेंदी होते हैं, और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, कभी आपने देखा किसी ट्री के अंदर ब्रांचेस यहाँ से स्टार्ट हुई हैं बहुत नीचे से? नहीं ना, वो ट्री का स्टेम बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है और काफ़ी हाइट के बाद उनकी ब्रांचेस निकलती हैं, है ना. जैसे देखिए, यहाँ तक इतना लंबा होगा, यहाँ तक कोई ब्रांच नहीं है, उसके बाद यहाँ से एकदम से ब्रांचेस स्टार्ट हुई. ठीक है, तो वो केसेस ऑफ प्लांट्स जहाँ पर ब्रांचेस काफ़ी ऊपर जाके स्टार्ट हो रही हैं, ट्रीज़ बहुत लंबे हैं, ठीक है, उन केस के प्लांट्स को हम ट्रीज़ बोलते हैं. ऑल राइट स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, दे आर वेरी हार्ड एंड थिक स्टेम्स. ऑब्वियसली आप एक स्टेम की थिकनेस को उसको हग करके पता लगा सकते हैं ना, कि अगर आपके बाई चांस हग में वो आ रहे हैं, ठीक है,
तो कंपैरेटिवली कम वो थिक हैं। और कई बार हम बहुत मैच्योर ट्री के पास जाएंगे तो हमारी हग तो बहुत दूर दूर तक हो जाती है, हमें उसको जो हमारे पास मेजरिंग टेप होता है उससे उसको मेजर करना पड़ता है। जहाँ पे अगर हम बात करें श्रब्स की और मतलब हर्ब्स की, वो तो बहुत बहुत कम थिक है कंपैरेटिवली, बट ट्रीज़ के केस में जो स्टेम होती है वो बहुत थिक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड वेरी हार्ड। कभी आपने कोशिश करी है कि इसकी स्टेम को आप यहाँ से तोड़ दो? नॉट पॉसिबल। ओके, सो इन द केस ऑफ हर्ब्स आपके लिए कितना ईजी है। जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल बात करें हम टमेटोज़ की, टमेटोज़ प्लांट्स को आप कितने ईजिली उसको हल्का सा प्लक करके उसको तोड़ सकते हो उसकी स्टेम को। क्या आप इसकी स्टेम को ऐसे करके तोड़ सकते हो? आप उसको हिला भी नहीं सकते। ठीक है, इस तरह से। सो स्टूडेंट्स, सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड वेरी हार्ड एंड दे हैव थिक स्टेम्स. The stems have the branches in the upper part much above the ground. Such plants are called trees. Okay? तो स्टूडेंट्स अब हमने 3 तरह के प्लांट्स पढ़े। कौन कौन से? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या था स्टूडेंट्स? हमने बात करी हर्ब्स की। हर्ब्स के अंदर जो स्टेम्स होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत बहुत टेंडर होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, हल्का सा ऐसे करने पे भी वो टूट जाएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें श्रब्स की स्टूडेंट्स, तो श्रब्स के केस में जो स्टेम्स होती हैं वो हार्ड होती हैं कंपैरेटिवली, ट्रीज़ में भी हार्ड होती हैं। वेयर एज इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द थिकनेस, जो हर्ब्स होती हैं उनकी स्टेम्स थिक नहीं होंगी, श्रब्स की स्टेम्स भी थिक नहीं होंगी, बट इन द केस ऑफ ट्रीज द स्टेम्स विल बी वेरी थिक। ओके स्टूडेंट्स, ग्रीन हो सकते हैं तीनों। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ब्रांचेस की बात करें तो जहाँ पे ब्रांचेस हर्ब्स के अंदर कम होती हैं, श्रब्स के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं और वो यूजुअली स्टेम की बेस से ही स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रीज़, ब्रांचेस कभी भी बेस ऑफ द स्टेम से स्टार्ट नहीं होती, यूजुअली वो एक हाइट पकड़ती है उसके बाद वहाँ से निकलती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? बेसिक डिफरेंस है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़ के अंदर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इनके अलावा भी कुछ तरह के पौधे होते हैं, कुछ टाइप के प्लांट्स होते हैं। ऑलराइट, हैव अ लुक एट द क्रीपर स्टूडेंट्स। क्रीपर क्या होता है स्टूडेंट्स? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खुद की स्टेम का वेट नहीं उठा पाते, या उनकी स्टेम्स इतनी वीक होती हैं कि वो अपना वेट नहीं उठा पाती और वो सीधा नहीं खड़ी हो पाती, अप लिफ्ट नहीं कर पाती, अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाती। तो वो प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसे ज़मीन पे बिखरे रहते हैं। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, वो ज़मीन पे ही लेटे रहते हैं क्योंकि उनकी स्टेम्स वीक है जो खुद को स्ट्रेट नहीं रख पा रही। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लांट्स विद द वीक स्टेम्स दैट कांट स्टैंड अपराइट, जो सीधे खड़े नहीं हो पा रहे, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर वीक स्टेम्स, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। वो ग्राउंड पे ही फैल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा होगा स्वीट पोटैटोज देखे होंगे, हमने देखे होंगे वाटरमेलन के जो प्लांट्स होते हैं, वो यही तो होते हैं, उनकी स्टेम्स इतनी वीक हैं कि वो स्ट्रेट नहीं खड़ी हो पा रही है, अपराइट स्टैंड नहीं कर पा रही हैं। तो इस तरह के पौधों को हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स कहते हैं। ठीक है, जो क्रीप कर रहे हैं ग्राउंड पे। All right students, so this is all about the creepers. Apart from the creepers students, we have a category of the plant that is called climbers. Very clear from its name, the thing or the plants that climb up. Okay, that climb up. तो ऐसे पौधे स्टूडेंट्स जो क्लाइंब करते हैं किसी सपोर्ट की हेल्प से। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी स्टेम्स इतनी वीक है कि वो सीधे नहीं खड़ी हो पा रही और वो ज़मीन पे स्प्रेड हो रही हैं। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनकी स्टेम्स तो वीक हैं, लेकिन अगर हम उनको कोई सपोर्ट दें तो वो सीधा ऊपर की तरफ क्लाइंब करती जाती हैं और क्लाइंब करती जाती हैं, वो उगती जाती हैं, बहुत ग्रो करती हैं, बहुत ग्रो करती हैं। जैसे इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? मनी प्लांट, राइट? मोस्टली सबके घर में होता है। मनी प्लांट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द क्लाइंबर। क्लाइंबर मतलब वो पौधे जिनकी स्टेम्स तो वीक हैं, लेकिन अगर हम उनको कोई सपोर्ट दें तो वो क्लाइंब कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उन पौधों को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। सो दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हमने कितने तरह के पौधे पढ़े? ध्यान दीजिए, हमने बहुत सारे टाइप्स की प्लांट्स पढ़े हैं, श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम धीरे धीरे कहाँ पे मूव कर रहे हैं? अब हम धीरे धीरे प्लांट्स के पार्ट्स पे मूव करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो फर्स्टली विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज स्टेम। व्हाट इज द स्टेम ऑफ द प्लांट स्टूडेंट्स? देखा ही है, अगर हम मिट्टी के अंदर बात करें प्लांट की तो वो तो होंगी उसकी रूट्स।
अब उसकी रूट्स के बाद जो प्लांट का पार्ट निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी स्टेम। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं ये ट्री ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज ट्री, ठीक है, तो ये मिट्टी के अंदर तो क्या होंगी, इसकी रूट्स होंगी, राइट। डोंट गो टू माई ड्राइंग, जस्ट आप कंसेप्ट देखिए। तो इसके मिट्टी के अंदर वाला पोर्शन क्या होगा, रूट्स होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सॉइल स्टूडेंट्स, दिस पार्ट इज स्टेम। ओके, दिस इज द स्टेम ऑफ द प्लांट। ओके, अब स्टेम का अलग अलग रोल होता है हमारी प्लांट के अंदर, उसके अंदर जो भी प्रोसेसेस चलते हैं, हर एक चीज़ अपना अपना वर्क करती है, अपने अपने प्रोसेसेस करती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेम, स्टेम क्या है ये तो हम सबको पता है। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं जिससे हमें पता लगे कि स्टेम काम क्या करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या लिया, एक स्टेम लिया, उसको हल्का सा काटा नीचे से। वी हैव कट द स्टेम एंड वी हैव took a glass of water. Okay, I have taken a glass. Okay, and then I put some water into it, and then I took red or blue color ink into that water students, and due to that particular ink it will become colorful. For example, if I'm putting some drops of the red ink, it will become red, and if I'm putting some drops of blue ink, then it will become blue. फॉर एग्जाम्पल जैसे इस केस में हमने पिक्चर में रेड कलर का इंक लिया है स्टूडेंट्स, तो वाटर का कलर क्या हो गया, इसका कलर हो गया रेड। अब स्टूडेंट्स इसके कारण क्या होगा, हमने उस स्टेम को जो हमने लिया उसको इस ग्लास ऑफ वाटर में डाल दिया, स्टेम को थोड़ा सा काट के। अब इसके कारण स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर हम कुछ देर के लिए रखेंगे तो हम देखेंगे कि स्टेम का कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, स्टेम के अंदर अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की। ठीक है, तो स्टेम के अंदर जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होती है वो स्टेम के थ्रू लीव्स को पानी पहुंचाती है, वाटर पहुंचाती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वाटर जो होगा वो अपलिफ्ट होगा थ्रू स्टेम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो क्योंकि वाटर इसके अंदर अपलिफ्ट होगा तो उसका जो रेड कलर है वो स्टेम पे आएगा, राइट। और स्टेम के अंदर का जो पार्ट होगा ना वो इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे देखिए रेड रेड दिख रहा है ना, ये रेड कलर का पार्ट दिख रहा है। तो बेसिकली स्टेम से होता हुआ वो इंक वाटर धीरे 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 लीव्स पे भी जाएगा, अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए और रख देंगे। अगर मानिए आपने कुछ टाइम के लिए और उसको रखा तो अब वो जो इंक वाला जो पोर्शन था वो उसकी लीव्स पे भी इम्प्रेशन डालेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर कुछ देर के लिए रखा तो वो सिर्फ स्टेम तक रह जाएगा, लेकिन अगर आपने काफ़ी देर के लिए रखा तो क्या होगा, उसकी लीव्स पे भी उसका इम्प्रेशन पड़ेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस प्रोसेस के अंदर हम ये जानते हैं, इस एक्टिविटी से हमने ये सीखा कि जो स्टेम्स होती हैं वो वाटर का मूवमेंट कराती हैं फ्रॉम द स्टेम टू द लीव्स। अगर लीव्स के पास कोई वाटर पहुंच रहा है, मिनरल्स पहुंच रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं, तो वो किसके थ्रू पहुंच रहे हैं, वो स्टेम के थ्रू पहुंच रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटी दैट इज सेइंग अस दैट स्टेम इज हेल्पिंग इन द अपराइट मूवमेंट ऑफ द वाटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लुकिंग एट द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज स्टूडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट लीफ। व्हाट इज अ लीफ, ये कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, पत्ते जो होते हैं एक पौधे के उसको क्या बोलते हैं, हम उसकी लीव्स बोलते हैं। हमने यूजुअली हमारे आसपास अलग अलग टाइप्स की लीव्स देखी हैं। फॉर एग्जांपल कई ऐसे पेड़ होते हैं, कई ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर हमने ग्रीन कलर की लीफ देखी है। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम यूजुअली पर्पल कलर की लीव्स भी देखते हैं। कई जो मुरझा जाते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत फेड हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल ब्राउन कलर के भी हो जाते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि जैसे तुलसी है, तुलसी का पौधा हम सबके घर में होता है। अगर तुलसी फ्रेश है, बहुत अच्छी से उग रही है या उसका सीज़न है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, वो बहुत ग्रीन होगी, वाइब्रेंट होगी, राइट। आफ्टर सम टाइम अगर कोई पौधा काफ़ी टाइम से पड़ा है, मुरझा रहा है, या उसके लीव्स काफ़ी पुरानी हो गई हैं फॉर एग्जांपल, तो वो लीव्स का कलर क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है ना, और फिर वो खुद ही नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, तो अलग अलग लीव्स होती हैं, अलग अलग शेप होती है लीव्स की, अलग अलग साइज़ होता है, अलग अलग इम्प्रेशन होता है लीफ का। तो बेसिकली लीफ से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द लीफ, लीफ इज़ वेरी लार्ज इन द वेराइटी। ओके, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, सो स्टूडेंट्स, अब लीफ के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते होंगे ना ऑब्वियसली लीफ के। अब स्टूडेंट्स, लीफ का वो पार्ट जो लीफ को किसके साथ ज्वाइन कराए, स्टेम के साथ ज्वाइन कराए। ठीक है, स्टेम के साथ अटैच कराए, उसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। So the part of the leaf by which it is attached to the stem is called petiole. For example, अगर आप यहाँ देखें तो इसका ये जो पतला सा एक देखेंगे आप, जैसे ये एक लीफ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है,
तो इसका ये निकल रहा है जो इसको किसी स्टेम के साथ ज्वाइन करा रहा है, तो ये जो पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पेटियोल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द पेटियोल। लीफ का वो पार्ट जो लीफ को स्टेम के साथ ज्वाइन कराए, अटैच कराए, उसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल। और स्टूडेंट्स जो लीफ का ग्रीन पोर्शन होता है ना, ग्रीन पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, लेमिना। व्हाट वी कॉल इट एज लेमिना। द ब्रॉड एंड द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। जैसे ये जो पूरा है, दिस कंप्लीट थिंग is called lemina. All right students, these are the two parts of the leaf, that is lemina and petiole. All right students, now students will be talking about taking an impression of a leaf, कि हम एक leaf का impression कैसे ले सकते हैं, ठीक है। students will be talking about that. So students, सबसे पहले तो हम जो lines होती हैं एक leaf के ऊपर, ठीक है, इस टाइप की जो lines होती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स। वी कॉल इट वेन्स। जो ये वाली लाइंस है इनको क्या बोलते हैं, वेन्स। सबसे बड़ी जो सेंटर में लाइन होती है ना, मिडल के अंदर, उसको हम बोलते हैं मिड रिब, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड मिड रिब, ठीक है। अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, दैट इज कॉल्ड मिड रिब, उसको क्या बोला जाता है, मिड रिब। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो लीफ डिज़ाइन बनाता है उसकी वेन्स के अंदर, ठीक है, उसकी वेन्स जो डिज़ाइन बनाती हैं लीफ के साथ साथ, उसको क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, वी कॉल इट लीफ वेनेशन। द डिज़ाइन मेड बाय द वेन्स इज अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। अगर हमें लीफ का इंप्रेशन लेना हो स्टूडेंट्स, तो हम जनरली क्या करते हैं, एक पेपर लो, लीफ के ऊपर रखो, उसके अंदर आप पेंसिल या पेन से उसको हल्का हल्का ऐसे इस टाइप में करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल, तो उस पेपर के ऊपर जो आ जाता है, कौन सा डिज़ाइन आ जाता है, लीफ का डिज़ाइन आ जाता है। और ये जो डिज़ाइन होता है जो एक पेपर के ऊपर आता है, दैट इज द इम्प्रेशन ऑफ द लीफ, okay, that is leaf venation. All right students, this is how we can have the impression of the leaf on any of the notebooks page with the help of pencil and the leaf. All right students, so the middle part is, the middle line is called the midrib. The design, okay, of the leaf due to veins is called leaf venation. And what do you mean by the veins? That is the lines on the leaf. जो line होती हैं leaf के ऊपर, उसको क्या बोला जाता है, veins बोला जाता है। All right students, now the next thing, this is the midrib students, these are the veins, okay, these are the veins, and the design of veins is venation, right? And we have, this is also a leaf kind of. All right students, अब students हम differentiate करेंगे कि parallel venation और reticulate venation में difference क्या होता है। For example students, अगर हम कोई vein ले रहे हैं, उसके अंदर net like structure बन रहा है, ठीक है, net like structure means equal kind of portion between the midrib and the veins, okay. So if the design is net like on both the sides, so that particular venation will be reticulate venation, okay students. If this design is net like on both the sides of midrib, the venation is reticulate, okay. And if I'm talking about a lengthy leaf, like the leaf of this kind or the grass kind of leaf, by the way, and I'm having the impression of that particular leaf, okay, then that leaf will be having the impression of the parallel venation, because जो उसकी net like structure नहीं होगी, उसकी जो veins होंगी ना, वो basically इस टाइप की होंगी, parallel kind of, तो जब उसका impression लेंगे तो वो इस टाइप में बनेगा। So in the leaves of grass you might have seen that the veins are parallel to one another, and this is called parallel venation, okay students. अगर मिड-रिब के कंपैरिजन में जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बने बोथ साइड्स पे, तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर हम बात करें पैरेलल वेनेशन की, तो पैरेलल वेनेशन के अंदर जो वेन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और इसी कारण इनका वेनेशन क्या कहलाता है, इनका वेनेशन पैरेलल वेनेशन कहलाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, ओके। Have a look students, we'll be talking about the activity that will teach us so many things, okay. For example students, मैंने क्या लिया, एक हर्ब ली, ठीक है, एक हर्ब लेने के बाद मैंने क्या किया, 2 पॉली बैग्स लिए, ठीक है, पॉलीथिन बैग्स, ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन बैग्स, ओके, और मैंने उनको एक सनलाइट में रखा, और वो हर्ब्स लेनी है जो कि वेल वाटर्ड हों, वेल ग्रोड हों, ओके, उनकी ग्रोथ अच्छी रही हो, उनको अच्छा पानी दिया गया हो, और अच्छे से वो मतलब ग्रोथ कर रखी हो उन्होंने। तो अगर मैंने वो हर्ब्स ली, प्लस मैंने इनके साथ क्या लिया बताइए, अगर मैंने 2 पॉलीथिन लिए जो ट्रांसपेरेंट थे, ठीक है, और एक थ्रेड लिया, इनकी हेल्प से मैंने क्या किया, और एक 2 पॉली बैग लिए, एक पॉली बैग को तो मैंने कम्प्लीटली उस हर्ब के अंदर लपेट के उसको थ्रेड से टाई कर दिया, ठीक है, और उसको रख दिया सनलाइट के अंदर, ठीक है, और सिमिलरली दूसरे को भी उस तरह से टाई करके सनलाइट में रख दिया। सो विल रिक्वायर अ हर्ब
2 transparent polythene bags and thread. We'll be requiring these things. And after that do this activity along daytime on a sunny day. क्योंकि हमें धूप में रखना है तो एक सनी डे की ज़रूरत होगी. अगर आप उसको बारिश के टाइम पे या रात को रख रहे हैं तो क्योंकि सनलाइट ही नहीं है तो एक्टिविटी हो भी नहीं पाएगी. ठीक है, तो हमें उसको धूप में रखना है. धूप कब निकलती है? दिन के वक्त जहाँ पे एक सनी डे हो. ओके, यूज़ अ हेल्दी एंड वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बिन ग्रोइंग इन द सन. अच्छे से जो ग्रो कर रहा हो उसी हर्ब को हम लेंगे, उसी प्लांट को हम लेंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? इनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथिन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ. ये हम बात कर चुके हैं कि हम पॉली बैग को उस हर्ब पे कवर करेंगे और उसको थ्रेड से टाई कर देंगे. ठीक है, उस हर्ब के अंदर. टाई अप द माउथ ऑफ द अनदर एम्प्टी पॉलीथिन कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन. तो अब हमने इनको सन में रख दिया, धूप में रख दिया. आफ्टर सम टाइम स्टूडेंट्स यू विल ऑब्जर्व दैट अब जो पॉली बैग था उसके अंदर हमने देखा कि अंदर के साइड उसके अंदर वाटर वेपर्स थे. ठीक है, उसके अंदर के वाटर वेपर्स देखा, अच्छे से देखा और हमें बहुत क्लियरली दिखा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट था तो उसके अंदर की वाटर वेपर्स भी दिख रहे थे. अब हमने गांठ क्यों लगाई थी? ताकि अगर वो गांठ नहीं लगाते, फॉर एग्जांपल हम तो सनी डे था, ठीक है, वाटर वेपर्स आते और वो इवेपोरेट हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि वाटर वेपर्स आए कि नहीं आए. तो इस केस में उसको टाई करने की क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि अगर हम उसको टाई नहीं करते तो वो इवेपोरेट हो जाते और हमें इस एक्टिविटी के अंदर होने वाले प्रोसेसेस का पता ही नहीं लगता. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमने उसको टाई किया. और हमने जैसे उसको प्लांट को कवर किया था ना पॉली बैग से, अब हम उसको वहाँ से हटा देंगे क्योंकि ज़्यादा देर तक पॉलीथिन से हम उसको कवर नहीं करके रख सकते क्योंकि उससे वो ख़राब हो जाएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि जब वाटर वेपर्स आए पॉली बैग के अंदर वो क्यों आए? ऐसे तो आई नहीं ना. तो जो लीव्स थी स्टूडेंट्स, जो उस हर्ब की लीव्स थी उसके कारण आए. ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ लुक एट दिस थिंग. इसके जो लीव थी वो लीव्स क्यों थी इतनी वाटरी? क्योंकि वो वेल वाटर्ड थी, धूप में अच्छे से वो ग्रो हुई थी. ठीक है, इसके कारण इन्होंने पानी छोड़ा, बहुत सारा पानी छोड़ा है और इसी के कारण वाटर वेपर्स आए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इस एक्टिविटी से क्या सीखा कि लीव्स बहुत सारा पानी, बहुत ज़्यादा पानी वाटर वेपर्स की फॉर्म में देती है एनवायरनमेंट को. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जिस प्रोसेस से जो लीव्स होती हैं वो पानी देंगी एनवायरनमेंट को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लीव्स क्या कर रही हैं? वाटर दे रही है, वाटर दे रही है. ठीक है, सो वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. सो बेसिकली इससे हमें पता लगा कि प्लांट्स बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करते हैं एयर के अंदर इसी प्रोसेस से. किस प्रोसेस से? द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. राइट स्टूडेंट्स, तो ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिससे लीव्स और प्लांट्स जो हैं वाटर रिलीज कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या देखा था? अभी हमने पढ़ा था स्टेम के बारे में. वो इंक वाली एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा कि कैसे जो प्लांट्स है वाटर ऊपर की तरफ लेके जा रहा है स्टेम. अब मतलब स्टेम के कारण जो वाटर है वो लीव्स को मिला और लीव्स के कारण जो वाटर है वो एनवायरनमेंट को मिला. ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं दोनों के अंदर से. स्टेम के कारण भी वो लीव्स के पास पहुंचा, लीव्स से वो फर्दर एनवायरनमेंट में पहुंचा. अब आपने सोचा है कि स्टेम और लीव्स के पास पानी कहाँ कैसे आता है? ठीक है, लीव्स के पास तो आ रहा है स्टेम के कारण. स्टेम के पास पानी कहाँ से आ रहा है स्टूडेंट्स? तो वो आता है रूट्स के अंदर से. ठीक है स्टूडेंट्स, वो हम पढ़ेंगे बाद में कि रूट्स के अंदर से क्या प्रोसेस रहता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़. ठीक है, एक चीज़ जिससे हमें पता लगा कि फोटोसिंथेसिस जैसा कोई प्रोसेस हो रहा है. अब वो क्या चीज़ थी जिसने इसको इंडिकेट किया कि फोटोसिंथेसिस जैसा प्रोसेस हो रहा है? धीरे धीरे देखते हैं हम ये चीज़. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अब मैं एक एक्टिविटी करती हूँ. इस एक्टिविटी में मैं क्या ले रही हूँ? एक लीफ ले रही हूँ, थोड़ी स्पिरिट ले रही हूँ, बीकर ले रही हूँ, टेस्ट ट्यूब ले रही हूँ, बर्नर ले रही हूँ. ठीक है, ये ग्लास बॉल ले रही हूँ. ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स एक ग्रीन जो बहुत ज़्यादा ग्रीन हो, फ्रेश हो. ठीक है, और उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन भी लूँगी. किसके अंदर? इस बॉल के अंदर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब फर्स्टली मैंने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा स्पिरिट लिया और उसके अंदर एक लीफ डाला. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब स्पिरिट के अंदर लीफ डालने के कारण क्या हुआ? वो लीफ उसके अंदर इमर्स हो गई. उसके बाद मैंने उसको बर्नर की हेल्प से एक बीकर के अंदर थोड़ा पानी लेते हुए उस टेस्ट ट्यूब को सीधा उस बीकर में डाल दिया. क्योंकि स्टूडेंट्स हम सीधा स्पिरिट को नहीं गर्म कर सकते, तो इसलिए हमने बीकर की हेल्प के अंदर
बीकर में थोड़ा पानी लेके फिर उसके अंदर टेस्ट ट्यूब डाला कि सीधा डायरेक्ट हीटिंग नहीं हो, इनडायरेक्ट हीटिंग हो, ठीक है। और क्योंकि ये प्रोसेस स्टूडेंट्स हीटिंग इन्वॉल्व कर रहा है और स्पिरिट इन्वॉल्व कर रहा है, तो अगर फॉर एग्जांपल आप ये एक्टिविटी कर रहे हो तो अपनी टीचर की प्रेजेंस में ही करनी है ये स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने बीकर के अंदर पानी लेके उस टेस्ट ट्यूब को गर्म किया, तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे वो गर्म हो रहा है ना, तो लीफ का जो ग्रीन कलर है वो धीरे धीरे छूट रहा है स्पिरिट के अंदर, ठीक है। द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज जस्ट गेटिंग इमर्स्ड इन द स्पिरिट। ओके, अब हमने क्या किया, उसको बाहर निकाला, लीफ जो आई वो काफ़ी ज़्यादा उसका कलर चला गया था। अब हमने इस लीफ को जो क्या किया, इस बॉल में लिया, उसके अंदर थोड़ा आयोडीन सॉल्यूशन डाला। आपको याद है हमने सेकेंड चैप्टर में इसी टाइप की चीज़ की थी जिसमें हमने टेस्ट फॉर स्टार्च किया था। टेस्ट फॉर स्टार्च करने के लिए हमने क्या किया था, आयोडीन सॉल्यूशन का ही तो यूज़ किया था। कि हमने क्या किया था, कोई एक फूड इंग्रेडिएंट लिया, उसके अंदर हमने कुछ ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखा, अगर वो पर्पल हो रही है, ठीक है, तो उससे हमें पता लगा कि उस फूड आइटम के अंदर स्टार्च है। That will indicate the presence of starch in that particular food ingredient. Okay, so this is a similar thing that we are performing here. Students will also perform the same operation and the same process here. We'll be having that particular leaf in that particular ball, and after that we'll put some drops of iodine solution into it. Okay, and we will observe that the color of the leaf is changing to purple color. That indicates that the starch is present in the leaf. Okay students, and this starch in the leaf is responsible for the food item to have the starch in it. Okay, for example जैसे पोटैटो है, पोटैटो के अंदर स्टार्च आई कहाँ से है, उसकी लीफ से आई है, तो उसकी लीफ के अंदर स्टार्च होगी तभी वो पोटैटो को ट्रांसफ़र हुई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे हमें ये पता लगा कि लीव्स के अंदर क्या है, स्टार्च है, ठीक है। स्टार्च मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स है, तो मतलब कार्बोहाइड्रेट तो एक तरह से फूड आइटम हुआ ना, कंपोनेंट ऑफ फूड हुआ। तो इससे हमें पता लग रहा है कि लीव्स के अंदर कंपोनेंट ऑफ फूड है, मतलब कुछ ऐसा प्रोसेस है जिससे लीव्स के अंदर खाना बन रहा है खुद से, क्योंकि वो और तो किसी से खा नहीं रहे। तो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी से हम कहाँ पहुँच रहे हैं, एक प्रोसेस पे पहुँच रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, photosynthesis. Students, the photosynthesis is the process of making the food for the plants by the green leaves in the presence of sunlight, and it is taking the carbon dioxide in the air, and apart from that it is having the use of the chlorophyll in the leaf, and with the help of these all the ingredients in the presence of sunlight, it is having the process of photosynthesis that is leading to the starch or the formation of glucose plus oxygen and water. Okay, अब ये जो मैंने कहानी बोली है इसका मतलब बताती हूँ मैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो प्लांट्स की जो पत्तियाँ होती हैं, उसकी जो लीव्स होती हैं, वो खुद का खाना खुद बनाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, कैसे लीव्स है, लीव्स ने क्या किया, उनके अंदर एक पिगमेंट होता है, लीव्स के अंदर ग्रीन कलर की जो लीव्स होती हैं उनके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल नाम का। अब उस पिगमेंट के अंदर अगर हम उस पिगमेंट को मतलब क्लोरोफिल को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, तो सनलाइट की प्रेजेंस में उनको बाहर से पानी भी मिल रहा है थोड़ा सा, उनको बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और पानी की हेल्प से जो प्लांट्स क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। उस प्रोसेस से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनता है, खाना बनता है, ग्लूकोज बनता है, जो कि ट्रीज़, जो प्लांट्स जो होते हैं, लीव्स जो होती हैं, अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो हमने अभी देखा कि लीव्स पर्पल हो रही है, दैट मीन्स दैट कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो जो उनके अंदर का खाना होता है वो उनके अंदर स्टोर होता है एज द स्टार्च। और उसके साथ साथ क्या मिलता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, इन्वायरमेंट से ले रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, और इन्वायरमेंट से ले रहे हैं थोड़ा सा पानी जो रूट्स के अंदर हम डालते हैं। क्लोरोफिल के अंदर और सनलाइट के प्रेजेंस में एक चीज़ हो रही है जिसको बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस, और मिल क्या क्या रहा है, तीन चीज़ें मिल रही हैं। एक तो मिल रहा है ग्लूकोज जो कि लीव्स के अंदर स्टोर होगा एज द स्टार्च। दूसरी चीज़ मिलती है ऑक्सीजन, प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन टू हैव द ब्रीदिंग। ओके, तो ऑक्सीजन जो होती है, हम कहते हैं ना जनरली जितने ज़्यादा हम प्लांट्स ग्रो करेंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिलेगी, उतनी ज़्यादा अच्छी एयर हमें मिलेगी, ठीक है। तो प्लांट्स ही क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो मिलती है दैट इज़ द वाटर, वाटर मिलता है। यूजुअली हम देखते हैं कि जो लीव्स होती हैं उनके पास में वाटर वेपर की फॉर्म में, रात को अगर देखोगे ना सुबह उठ के, तो लीव्स के अंदर थोड़ा थोड़ा वाटर होता है।
तो वो वाटर जो होता है बाय प्रोडक्ट होता है इस प्रोसेस का, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली अब आपको पता लग गया होगा कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स खुद का खाना खुद बना रहे हैं। किन दो चीज़ों की मदद से? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक थोड़ा सा पानी। किन की प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। एक चीज़ उनके पास खुद के पास है, कौन सी? क्लोरोफिल, जो लीव्स के अंदर होती है, ठीक है। अब इन 4 चीज़ों की मदद से वो क्या करते हैं? खुद का खाना खुद बनाते हैं। क्या खाना बना रहे हैं वो? ग्लूकोज बना रहे हैं, जो वो अपने अंदर स्टोर करके रखेंगे। किसके अंदर? लीव्स के अंदर। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। और इसके साथ साथ वो 2 चीज़ें एक्स्ट्रा देंगे, एक तो पानी देंगे, वाटर, एक वो क्या देंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हम यूज़ करेंगे, प्लस वाटर जो होगा वो ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में लीव्स के ऊपर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो विल रीड द फोटोसिंथेसिस नाउ। Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. Green colored substance जो उनके अंदर होता है that is called chlorophyll. Okay students, that is called chlorophyll. All right. For this they also use water and carbon dioxide and this process is called photosynthesis. इसी process को क्या बोलते हैं? Photosynthesis. Okay students. Now ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। हमने अभी जाना कि ऑक्सीजन भी मिलता है प्लस थोड़ा सा पानी भी मिलता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो खाना बनेगा, जो ग्लूकोज बनेगा विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, अब वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज फोटोसिंथेसिस जो आज हमने पढ़ा। अब हमने पढ़ लिया है कि स्टेम जो होता है वो पानी पहुंचा रहा है लीव्स के पास और लीव्स उस पानी को यूज़ भी करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। एंड उसके साथ साथ वो दे भी देते हैं एनवायरनमेंट को। लेकिन अब स्टेम के पास पानी कैसे पहुंच रहा है? रूट्स के थ्रू। अब रूट्स के बारे में और हम एक चीज़ और के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ अबाउट द फ्लावर in our next class. Till then students, do practice all this concept at your home, okay? We'll be meeting in your next class doing the discussion about the flowers and the roots. Have a nice day all of you. Bye bye.